जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों फिर से आपके लिए एक बार एसएससी जीडी 2021 एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस की बेहतरीन क्लासेस लेके आए हैं जो आपके 25 क्वेश्चनों से होगी। इसमें आज का हम पार्ट 4 हल करेंगे। इससे पहले 3 सेशन हमने इसके लिए हैं। ये क्लास आपको बता दें डेली शाम को 6 बजे होती है। शाम को डेली 6 PM पर एक क्लास आपको मिलेगी। एसएससी जीडी स्पेशल एग्जाम वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें, जो भी आपके सिलेबस के अनुसार है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ PDF को तैयार किया गया और बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, जिससे हर नोटिफिकेशन आपको शाम को 6 बजे मिल जाएगी और आप क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेंगे तो आपको पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को अपने दोस्तों में जहाँ स्टडी ग्रुप में आप जुड़े हैं वहाँ पर शेयर जरूर कर दें, जिससे और भी लोगों को एक क्लास मिल सके। तो चलिए दोस्तों बेहतरीन क्लास से बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है साइनोवियल द्रव्य किसमें पाया जाता है। मैं आपको बता दूं एसएससी जीडी हर बार चाहे आप कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन उठाकर देख लिए 3 से 4 क्वेश्चन आपको साइंस से देखने को मिलेंगे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। इन्हीं को वही क्वेश्चन होते हैं, ये साइंस के वही क्वेश्चन हैं जो आपको औरों से अलग करते हैं। तो इसलिए आपको साइंस पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन से तो आपका सिलेबस जानते हैं आपका स्कोर कितना पीछे हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल इसका राइट आंसर आपको बताना है साइनोवस द्रव्य किस में पाया जाता है। पहला क्वेश्चन है, राइट आंसर ये 4 ऑप्शन दिए गए, राइट आंसर बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बता देते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि साइनोवस जो द्रव्य होता है वो जोड़ों में पाया जाता है। किसमें? जोड़ों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन ए का ऑप्शन नंबर डी जा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जा करेक्ट आंसर। जोड़ में पाया जाता है साइनोवियल द्रव्य। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ये रहा आपका गजब का क्वेश्चन है अगला। कह रहा नियॉन लैंप, क्या क्वेश्चन कह रहा नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, बताइए। नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। गजब का क्वेश्चन है, बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिए, राइट आंसर बताना। नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जॉर्डस क्लाउड द्वारा। किसके द्वारा? जॉर्डस क्लाउड द्वारा नियॉन लैंप का आविष्कार किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें अपन लोग, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या निम्नलिखित में से कौन सा संसद, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डाल दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संसद का सदस्य ना होते हुए भी संसद के किसी भी सदन के में भाग ले सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाने वाला है। संसद का सदस्य नहीं होता है फिर वह सदन की कार्यवाही में भाग लेता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महान्यायवादी। महान्यायवादी ये कौन होता है आपको बता दें। इसको आप बिल्कुल सरल भाषा में कह सकते हैं कि ये भारत सरकार का वकील होता है। क्या होता है? भारत सरकार का ये वकील होता है। ये बात आपको याद रखना है। भारत सरकार का क्या होता है? वकील होता है। ठीक है, वकील होता है। ये बात आपको याद रखनी है। क्या होता है? वकील होता है। ठीक है, भारत सरकार का क्या होता है? ये वकील होता है। उसके जितने भी न्यायिक कार्य होते हैं ये वही देखता है, महान्यायवादी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी चर्चा कितने में की? अनुच्छेद 76 यानी कि 76 अनुच्छेद में इसकी चर्चा की गई, भारत के महान्यायवादी की। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन है। कह रहा है भारत के मूल रूप संशोधन, भारत का मूल रूप संशोधन किसके हाथों में लिया जाता है, बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का मूल रूप संविधान किसके हाथों से लिखा गया, सॉरी मूल रूप संविधान है, मूल रूप संशोधन नहीं है। क्या कह रहा है? कह रहा है भारत का मूल रूप से संविधान जो था ये किसके हाथों से लिखा गया, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कन्हैया लाल मणिलाल मुंशी हैं, कैलाश नाथ कटजू हैं, या प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हैं, या रफ़ी अहमद किदवई हैं, बताइए। राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आपको इसको इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डालना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका स्क्रीन पर एसएससी जीडी 2021 एग्जाम की बिल्कुल बेहतरीन तैयारी के लिए डेली आप हमारे साथ शाम को 6 बजे जुड़े आएँ। डेली क्लास होती है ये आपकी शाम को 6 बजे अड्डा 730 स्टडी पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 1893 में जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे तो उन्हें किसी रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी से जबरन उतार दिया गया था। कौन सा रेलवे स्टेशन था? डरबन था, प्रिटोरिया था, केप टाउन, या पीटर्स मारिट्सबर्ग, बताइए क्या हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आपको याद रखना है कब ये घटना किसी है, तो 1893 की घटना है। अगर महात्मा गांधी की बात कर लें तो महात्मा गांधी ये भारत मतलब आए कब थे, भारत कब आए थे साउथ अफ्रीका से, तो आपको याद रखना 9 जनवरी। कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को आए थे। 1915 को आए थे, 9 जनवरी 1915 को। अच्छा, इसीलिए हर साल 9 जनवरी को अपन लोग क्या बनाते हैं अपने भारत में? प्रवासी दिवस। है ना, प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्या कहा जाता है? प्रवासी दिवस मनाया जाता है। आपको यह बात याद रखनी है। क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। क्या है? प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आते ही आते इन्होंने क्या किया था? 1917 में पहला अपना इन्होंने चंपारण सत्याग्रह। क्या पहला सत्याग्रह क्या था? चंपारण सत्याग्रह इन्होंने किया। ये बात आपको याद रखना है। चंपारण सत्याग्रह 1918 में फिर इन्होंने क्या किया? 1918 में, रुक जाए एक मिनट, क्या किया? 1918 में इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। खेड़ा सत्याग्रह किया था। और उसके बाद 1918 में ही इन्होंने मिल हड़ताल की थी अहमदाबाद जो इनकी पहली भूख हड़ताल थी, अहमदाबाद मिल हड़ताल इन्होंने की थी। ये बात भी आपको याद रखना है, इसे पहली भूख हड़ताल माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएं अपन लोग। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा बिडाल टेस्ट का उपयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिडाल टेस्ट का उपयोग किसकी जाँच के लिए किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलेरिया, टाइफाइड, हैजा, पीत ज्वार। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टाइफाइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, जो विडाल टेस्ट है ये आपका टाइफाइड के लिए कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें अपन लोग। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, लीजिए। कह रहा कबड्डी खेल में प्रत्येक टीम के खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? कबड्डी खेल में जो होता है प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो आप लोग जानते हैं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि 7 इसमें खिलाड़ी होते हैं। आपको याद रखना 11 किसमें होते हैं? तो आपको याद रखना है फुटबॉल और इसमें हॉकी में होते हैं, और आपके किसमें? क्रिकेट में होते हैं। क्रिकेट और हॉकी में कितने होते हैं? 11 होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है ब्राह्मण में विस्फोटरी तारा क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्राह्मण में विस्फोटरी तारा कहलाती है। बताइए विस्फोटरी तारा क्या कहलाती है? धूमकेतु, उल्का, लुब्ध, अभिनव तारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विस्फोटी तारा तो क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अभिनव तारा। क्या होता है? अभिनव तारा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विस्फोटी तारा कहलाता है। गजब का क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाने वाला। ये क्लास आपकी स्पेशल एसएससी जीडी 2021 एग्जाम के लिए रखी गई है, जिसमें आपको 25 नंबर की महत्वपूर्ण तैयारी के लिए डेली आपको शाम के 6 बजे आ जाना है। शाम के 6 PM पर इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर ये क्लास होती है, तो इसे डेली देखना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्या प्रकाश की चाल सर्वप्रथम प्रकाश की चाल किसमें मापी जाती है? किसने मापा था? मतलब जो प्रकाश की चाल थी इसको सबसे पहले किसने मापा था? बताइए। 4 ऑप्शन आपको देंगे, राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रोमर ने। किसने भाई साहब? रोमर ने नापी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश की चाल को सबसे पहले किसने? रोमर ने मापा था। ये बात आपको याद रखनी है। चले क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूरे 25 क्वेश्चन आपका करवाऊंगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। पूरा प्रैक्टिस सेट बिल्कुल साइंस, पॉलिटी और आपके हिस्ट्री से हर जगह के आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इटाई नामक रोग किसके कारण होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इटाई। मैंने इस वाले पीडीएफ में कुछ साइंस के ज़्यादा क्वेश्चन रखे हैं, क्योंकि साइंस के जो 3 से 4 क्वेश्चन आने हैं, मेरे कहने का मतलब है वो क्वेश्चन आपसे ना छूटें, क्योंकि वही क्वेश्चन होते हैं जो आपको मेरिट में औरों से अलग ले जाएंगे। क्योंकि वो क्वेश्चन आपको करना ज़रूरी बहुत होता है जो और लोगों से नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चनों से आप औरों से अलग जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इटाई रोग किससे होता है? आपको याद रखना, इटाई जो रोग होता है ये आपका कैडमियम से होता है। किसमें होता है? कैडमियम। इटाई रोग नामक रोग किसके कारण होता है? तो कैडमियम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी जबरदस्त आंसर इसका हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका गजब का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है लेक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? वेरी क्वेश्चन है,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर, ठीक है, हाइड्रोमीटर, ठीक है, ये बात आपको याद है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। लेक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। लेक्टोमीटर ये क्या होता है, ये आपको याद रखना है, ये आपका दूध के में पानी वगैरह जो होता है उसके जांच करता है। तो फिलहाल ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विशेष सापेक्षता पर। किस पे, विशेष सापेक्षता पर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विशेष सापेक्षता पर लेक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर कार्य करते हैं, विशेष सापेक्षता पर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये लीजिए अगला क्वेश्चन गजब का क्वेश्चन कह रहा, करदांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, बताइए। करदांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। करदांग मठ पश्चिम बंगाल, सिक्किम, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। करदांग मठ कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश स्थित है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताइए ताबो मठ कहाँ स्थित है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको बताकर जाना है ताबो मठ कहाँ स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन है एसएससी जीडी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी के सभी सिलेबस के अनुसार हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरी शताब्दी में वाकाटस वंश का संस्थापक कौन था। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आप प्रीवियस क्वेश्चन उठाकर देखें, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। कह रहा तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था, बताइए। रुद्रसेन था, विंध्यशक्ति था, नागभट्ट था या प्रवरसेन था, बताइए। रुद्रसेन, विंध्यशक्ति, नागभट्ट, प्रवरसेन, क्या हो जाएगा राइट आंसर, बताइए। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विंध्यशक्ति। क्या था, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विंध्यशक्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाकाटक वंश, आपको याद रखना है क्या हो जाएगा, वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था, विंध्यशक्ति था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, ये रहा आपका गजब का क्वेश्चन, कह रहा मानव पाचन तंत्र में निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है। गजब का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है मनुष्य का जो होता है पाचन तंत्र, उसमें भोजन का पाचन कौन पूरा करता है। अमाशय या मुंह या छोटी आंत, बड़ी आंत, बताइए। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत। छोटी आंत जो पचाने का कार्य होता है क्या करता है, छोटी आंत ही करती है। भोजन के पचाने का कार्य कौन करती है, छोटी आंत करती है। गजब का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलें अपन लोग, समझ में आपको आ रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे। अगला क्वेश्चन गजब का क्वेश्चन है, कह रहा उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, बताइए। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के सीटों की संख्या कितनी है, 60, 80, 85, 89, बताइए। चार ऑप्शन आपको देंगे, राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 80। कितनी है, 80 है, ठीक है, 80 है। लोकसभा में जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 80 हैं, ये बात आपको याद रखनी है। लोकसभा जो 80 है, लोकसभा आपको जानना चाहिए लोकसभा अनुच्छेद में कितनी है। लोकसभा जो अनुच्छेद है ये आपका 81 में चर्चा की गई, ठीक है, अनुच्छेद 81 में इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 80 में क्या है, तो अनुच्छेद 80 में आपकी राज्यसभा की चर्चा की गई, ठीक है, राज्यसभा की चर्चा की गई अनुच्छेद 80 में, ठीक है। 79 में आपके संसद की चर्चा की गई है, संसद की, किसकी चर्चा की गई है, आपको याद रखना है, संसद की चर्चा की गई है। संसद की चर्चा कितने में की गई, 79 में की गई है, ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें अपन लोग, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है, बताइए। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है, इसका किस प्रोटीन के द्वारा होता है, बताइए। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। गजब का क्वेश्चन है और आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑक्सीजन का परिवहन किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन जो होती है इसके कारण होता है। किस नाम से जाना है, मतलब ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन है, ये किसके द्वारा होता है, जिसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन। से कौन से आंदोलन को स्थगित कर दिया था, मतलब रोक दिया गया था, तो आपको याद रखना है चोरी चोरा घटना से आपका असहयोग आंदोलन रोका गया था, असहयोग आंदोलन रोका गया था, ठीक है। असहयोग आंदोलन चलाया किसने था, तो गांधी जी ने चलाया था असहयोग आंदोलन। कब चलाया था, तो आपको याद रखना 1920 में, ठीक है, 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। और चोरी चोरा घटना जो थी ये 5 फरवरी 1922 को कहाँ हुई, यूपी के गोरखपुर में हुई थी। कहाँ, यूपी के गोरखपुर में हुई थी, ठीक है, आपको याद ना, यूपी के गोरखपुर में। कहाँ भाई साहब, गोरखपुर में ये आपकी हुई थी, ये बात आपको याद रखना है, गोरखपुर में ये हुई थी 5 फरवरी 1922 को, ठीक है। उसके बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, ये भी बात आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा वह कौन सा स्थान है जहां पर अंतिम
अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु हुई थी। देखिए दोस्तों, अंतिम जो बहादुर शाह जफ़र थे, इनके बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसे बदकिस्म इंसान थे। ये बदकिस्म मतलब कहने का मतलब इनकी किस्मत ही बेकार थी कि इनको अपने देश की ज़मीं तक नहीं महसूस मिली, तो इनको जो थी इन्हें रंगून भेज दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। मैं पूरी आपको कहानी बताता हूँ। हुआ कुछ यूँ था कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, आपको बहुत अच्छे से ये बात याद रखनी है। 1857 की बैरकपुर से क्रांति शुरू हुई। बैरकपुर यानी कि पश्चिम बंगाल, आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बैरकपुर कहाँ? बैरकपुर छावनी। 37वीं रेजिमेंट के जो सिपाही थे मंगल पांडे, उन्होंने बैरकपुर से यानी कि बैरकपुर से आपकी शुरू की। उसके बाद बैरकपुर से जो वो थे, फिर मेरठ में आए विद्रोही। मेरठ से कहाँ पहुँचे? मेरठ से आपके दिल्ली पहुँचे। कहाँ पहुँचे? दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में जो आपके बहादुर शाह जफ़र थे, ये लाल किला में रह रहे थे क्योंकि इनको गद्दी से हटा दिया गया था अंग्रेजों ने। फिर जो विद्रोही थे, इन्होंने क्या किया? वक्त खां के नेतृत्व में, बहुत अच्छे से ये बात याद रखनी है आपको। वक्त खां के नेतृत्व में ये क्या किया? वक्त खां के नेतृत्व में अब बहादुर शाह को गद्दी पर बैठा दिया। लेकिन वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? तो आपको ये भी याद रखना, वास्तविक जो सत्ता थी वो किसके हाथ में थी? वक्त खां के हाथ में थी। ठीक है, वक्त खां के हाथ में थी वास्तविक सत्ता। जब बहादुर शाह जफ़र गद्दी पर बैठ गया और फिर उसके बाद क्या हुआ? कर्नल नील वगैरह आए और कर्नल नील ने क्या किया? इन विद्रोहों को सबको दबा दिया। जहाँ जहाँ जैसे झांसी में हुए, ग्वालियर में हुए, कानपुर में हुए, बिहार में हुए, तो काफ़ी कई कर्नल नील ही नहीं अकेले बहुत से आए थे, जिसमें आपके बहुत से आए थे। लखनऊ में विद्रोह हुआ, अवध में विद्रोह हुआ। तो कहने का मतलब जब विद्रोहों को दबा दिया गया, फिर उसके बाद क्या किया गया? बहादुर शाह जो थे, इनको बहादुर शाह को कहाँ? रंगून भेज दिया। रंगून मतलब म्यांमार भेज दिया गया और वहाँ इनको एक जेल में बंद कर दिया गया। वहीं ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो रंगून में इनकी बहादुर शाह की रंगून में मृत्यु हो गई। तो एक ऐसे एकमात्र ये शासक थे जिनकी बाहर मृत्यु हुई थी। मुगल सम्राट बहादुर शाह की जो जफ़र थे अंतिम हैं और इनकी रंगून में मृत्यु हुआ। उसके बाद मुगल सम्राट का पतन हो गया। बिल्कुल ये आखिरी संस्थापक थे, इनके बाद कोई रही नहीं गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें अपन लोग। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? और कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आप लोग तो जानते होंगे। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, सीरियस। सीरियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा होता है? सीरियस होता है। ये भी बात आपको याद रखनी है। टपकने वाला ये सीरीज है, क्वेश्चन है आपके गजब का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कि किसी प्रोग्राम में बग को क्या कहते हैं? ठीक है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। बग मतलब क्या होता है? तो आपको याद रखना है, बग मतलब क्या होता है? एरर होता है। बग मतलब क्या होता है? एरर होता है। और बग मतलब एरर मतलब कि कोई गलती होता है। ठीक है, एरर, बग मतलब क्या होता है? एरर होता है। ये बात आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर एरर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बग मतलब एरर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन। दालें किसका अच्छा स्रोत होती है? बताइए, दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? गजब का क्वेश्चन है। दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? प्रोटीन का, विटामिन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का। तो आपको याद रखना है प्रोटीन का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन का। दालें जो होती हैं आपके किसके? दालें किसका अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है दालें। ठीक है, तो ये भी बात आपको याद रखनी है। कहा है कि प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है दालें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें अपन लोग। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन और गजब का क्वेश्चन, कह रहा किस समिति की अनुशंसा पर, कह रहा है किस समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? अच्छा, मौलिक कर्तव्य की बात आ गई। चलिए क्वेश्चन आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं, बता दीजिएगा कि मूल संविधान में, भाई साहब मूल संविधान में जो था मूल कर्तव्य कितने थे? बताइए, गजब का क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में पूछा, हलवा क्वेश्चन है। क्या मूल संविधान में मूल कर्तव्य कितने थे? बताइए, मूल जो संविधान जब बना था, इसमें कहने का मतलब जो बना, ये कर्तव्य, मूल कर्तव्य कितने थे? बताइए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हलवा क्वेश्चन है। तो भैया कितने हैं? जो भी 10 बचा रहे हैं, 10 वाले भैंस गई पानी में, उनकी गलत है। 10 वालों के क्या है? 10 वालों का गलत है। 10 जितने लोग बता रहे हैं वो गलत है। मूल संविधान में भाई साहब एक भी नहीं था। क्या थे? 0 थे मूल संविधान में। चलिए मैं बता देता हूं क्या हुआ, आपको ये बात याद रखनी है। क्या हुआ? 42वें संविधान संशोधन में स्वर्ण सिंह समिति, किसके, कौन सी समिति? स्वर्ण सिंह समिति। 42वें संविधान संशोधन में कितने? 10 जोड़े गए थे। मूल कर्तव्य कितने जोड़े गए थे? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि 42वां संविधान संशोधन था, 1976 की बात है। स्वर्ण सिंह समिति पर जोड़े गए। कहाँ से लिए गए थे? सोवियत संघ से लिए गए थे, जिसे आप रूस कह सकते हैं। ठीक है, सोवियत संघ से लिए गए थे। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब वर्तमान में कितने? तो वर्तमान में 11 हैं। ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है,
मूल संविधान में 0 थे, 42वें संविधान संशोधन में 10 जोड़े गए। उसके बाद वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं। समिति कौन सी थी? तो सौंड सिंह समिति कहाँ से लिए गए? सोवियत संघ से लिए गए। ये बात आपको क्लियर है, यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं हटेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है, पूरा का पूरा यहीं से क्वेश्चन आपका बनेगा अगर मूल कर्तव्य से बनेगा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पर, क्या गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब दिया था? तो 1942 में, ठीक है। 9 अगस्त 1942 को इन्होंने, ये गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। तो ये बात आपको याद रखनी, 9 अगस्त 1942 को, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन है। क्या उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? राज्यसभा, उच्चतम न्यायालय, लोकसभा, राष्ट्रपति। काफी गजब का क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति जो होता है, इसको अपना कार्यकाल से पहले अगर हटाना है तो क्या करेंगे भाई साहब? तो आपको याद रखना है, क्या करेंगे? राज्यसभा इससे हटा सकती है। कौन सभा हटा सकती है? राज्यसभा। तो आप कहेंगे राज्यसभा कैसे हटा सकती है? तो आपको याद रखना, उपराष्ट्रपति जो होता है ये राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। कैसा होता है? पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है। पदेन अध्यक्ष मतलब कहने का मतलब ये राज्यसभा की तरफ से चुनाव नहीं लड़ता। ये शपथ किसकी लेता है? शपथ तो उपराष्ट्रपति के पद की ही लेता है। कैसी शपथ जो लेगा, ये आपको याद रखना, शपथ किसकी लेगा? शपथ जो ये लेगा, शपथ जो ये किसकी लेगा? उपराष्ट्रपति के पद की लेगा। लेकिन उपराष्ट्रपति के पद की शपथ लेने के बावजूद राज्यसभा का प्रमुख अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो इसको राज्यसभा उपराष्ट्रपति को हटा सकती है अपने कार्यकाल। अगर उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा देगा तो किसको देगा? तो आपका राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति जो देगा अपना इस्तीफा किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। और राष्ट्रपति के ना होने पर कार्यकाल कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। लेकिन कितने दिनों तक? सिर्फ 6 माह तक। कितने दिनों तक? सिर्फ 6 माह तक। उसके बाद फिर से चुनाव किए जाएंगे, ठीक है। लेकिन अमेरिका में क्या है? अमेरिका में आपका जितना कार्यकाल होगा वो पूरा करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा मशरूम किसके उदाहरण बताइए। मशरूम जो है किसके हैं? विषाणु, कवक, जीवाणु, शैक, बताइए। तो राइट आंसर क्या होगा? जो आपका मशरूम है ये किसका उदाहरण है? तो ये कवक का उदाहरण है, ठीक है। कवक का उदाहरण है। आपको याद ना, किसका उदाहरण है? कवक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाए, ठीक है। कवक का उदाहरण है मशरूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले थे। 25 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, बिल्कुल सीरीज के अनुसार करवाए, बिल्कुल साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री। कुछ आपके बता दूं, कुछ इसमें साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा थे पीडीएफ में, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अच्छे आते हैं तो मैंने इनको ज़्यादा लिया। अगले जो वीडियो आएगा उसमें अच्छे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो डेली आपको शाम को 6 बजे इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर आ जाना है। डेली क्लासेज आपको मिलेगी, बेहतरीन क्लासेज होंगी जो आपके एग्जाम के लिए वेरी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।